नमस्कार जी, हम बात करनी है कि भाई साहब इंडिया और न्यूजीलैंड के फाइनल के मुकाबले में इंडिया क्या करे कि इंडिया फाइनल जीत जाए। उम्मीद तो पूरी है, दुआ पूरी है, दुआएं चल रही हैं, पूजा पाठ चल रहे हैं इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी जितवाने के लिए। हम वर्ल्ड कप चैंपियन तो नहीं बने, लेकिन वर्ल्ड चैंपियन बनने की दहलीज पे खड़े हैं। बस एक कदम ऊपर किया, सीधा फाइनल उठाएंगे और रोहित शर्मा दूसरी बार 1 साल के अंतराल में दूसरी बड़ी ट्रॉफी उठाने वाले कप्तान बन जाएंगे। बहुत बड़ी चीज है, लेकिन इंडिया को करना क्या है, क्योंकि वहां पे जो न्यूजीलैंड की टीम है ना, वो बिल्कुल टक्कर की टीम है। किसी दोनों टीमों में एक सिंगल % भी फर्क नहीं है कि ये टीम भारी है, ये हल्की है। दोनों टक्कर की टीम है, क्योंकि दोनों टीमों का जो बैलेंस है बिल्कुल इक्वल है। सेम ऐसे ही आपके ओपनर्स हैं, सेम मिडल ऑर्डर्स है, सेम स्पिनर्स हैं, सेम ऑलराउंडर और सेम ही सीम बॉलर्स हैं। तो बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। और यही वजह है, जिन टीमों ने इस चीज को समझ लिया इस चैंपियन ट्रॉफी में, वो आज दोनों टीमें फाइनल खेल रही है। जिन्होंने नहीं समझा वो टीमें बाहर हो चुकी हैं। तो बात करने के इंडिया को करना क्या है भाई साहब, क्योंकि वहां पे भी 5-5 स्पिनर खेल रहे हैं। तो इंडिया को करना क्या है? सबसे पहली चीज करने के रोहित शर्मा को कम से कम 50 से 60 रन की इनिंग खेलनी है। और जहां रोहित शर्मा 50 से 60 रन की इनिंग खेल गया, तो समझ लो हमारे पावर प्ले में 70, 80, 85 रन बन गए। 10 ओवर में 85 रन बना देंगे अगर रोहित शर्मा 50 रन की इनिंग खेल के गया। और अगर 70-80 रन हमारे पावर प्ले में बन गए, तो मिडिल ऑर्डर्स में जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स आके दबाव डालेंगे, मैं नहीं कहता कि डालेंगे, क्या पता इंडिया उसके दबाव को तोड़ भी दे, लेकिन बाई चांस मिडिल ऑर्डर में जो सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स, रविचंद्रन रविंद्रा या ब्रेसवेल जैसे बॉलर्स आएंगे, स्लो बॉल फेंकेंगे। बहुत स्लो फेंकते हैं यार, बहुत स्लो बॉल फेंकते हैं कि सेंटनर तो ऐसा बॉलर है जो कई बॉलें 65 की स्पीड पे भी फेंकता है भाई साहब, कि जैसे कोई बच्चा फेंक रहा है। और जब ऐसी पिच के ऊपर जो स्लो के ऊपर और स्लो बॉल आती है, तो बैट्समैन का खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बैट्समैन रुकता है, फंसता है। और यही कारण है कि इंडिया को इस चीज से बचने के लिए पावर प्ले में रोहित शर्मा को 50 रन बनाने हैं, शुभमन गिल को उसका साथ देना है। जब बन गए, तो मिडिल ऑर्डर में हमारे पास विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल जैसे जबरदस्त बैट्समैन हैं, जो सिंगल दुक्का लेके टीम गेम को आगे चलाते रहते हैं। सबसे मेन चीज यही है कि भाई साहब हमारा मोहम्मद शमी के ऊपर बहुत बड़ा दाव है। मोहम्मद शमी अगर इस मैच में शुरुआती विकेट, रचिन रविंद्रा और केन विलियमसन, ये 2 विकेट सबसे बड़ी है इस न्यूजीलैंड की टीम की। रचिन रविंद्रा और आपके केन विलियमसन को आपने समय से आउट कर लिया, तो आप लगा लीजिए 50 से 60% मैच आपके हाथ में होगा, क्योंकि ये 2 ही बैट्समैन है पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं। ना उनका डैरेल मिचेल फॉर्म में है, ना उनका टॉम लेथन फॉर्म में है, और ना ही उनका ब्रेसवेल फॉर्म में है, जो मिडिल ऑर्डर में आके खेलते हैं। सिर्फ आपका रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप्स, ये आखिरी में आके ताबड़तोड़ इनिंग खेलता है। ये 3 बल्लेबाजों से डर है, और तीनों को अगर जकड़ लिया, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल या रविंद्र जडेजा ने, तो मैच बहुत हद तक हमारे काबू में आ जाएगा। और चौथी चीज मैं आपको मेन बता रहा हूं भाई साहब, टॉस जीतो रोहित शर्मा साहब, टॉस जीतो। पिछले 14 मैच हो गए हैं। आखिरी टॉस ओडीआई में रोहित शर्मा 2023 वर्ल्ड कप में इसी न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में जीते थे 2023 में, और तब से लेके आज तक 14 ओडीआई मैचों में उन्होंने टॉस कर लिया और टॉस ही नहीं जीता भाई। और फाइनल में टॉस बहुत अहम होगा। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करना बहुत जरूरी है। अगर पहले बैटिंग करके हमने 350 रन का टारगेट दे दिया, तो बहुत मजेदार चीज हो जाएगी भाई, क्योंकि आज तक उस मैदान पे 265 से ज्यादा स्कोर चेज हुआ ही नहीं। और नॉकआउट मुकाबले में अगर आपने 280-290 रन बना दिए, वो 300 प्लस ही लगते हैं नॉकआउट मुकाबले में, क्योंकि प्रेशर इतना होता है, दबाव इतना होता है, और ऊपर से विकेट ऐसी है। और बाई चांस दूसरी इनिंग में आके हमने देखा हर बार विकेट स्लो हो जाती है। अगर हो गई तो अपने स्पिनर तो है ही ना भाई, अभी तो छोड़ेंगे नहीं। तो 3-4 चीजें मेन बहुत जरूरी है भाई साहब। रोहित शर्मा का इस नॉकआउट मुकाबले में रन बनाना बहुत जरूरी है। जो इम्पैक्ट वो शुरू में आके डाल रहे हैं 26, 25, 30 रन का, उसमें 20-25 रन और ऐड होने चाहिए। और मिडिल ऑर्डर का हमारा विराट कोहली, शुभमन गिल या श्रेयस अय्यर को आखिरी 40, 50, 45 ओवर तक जमना है। हार्दिक पांड्या को बढ़िया हिट करने हैं, और स्पिनर्स को भाई साहब थोड़ा सा इस लिहाजे से पकड़ना है। 3 बैट्समैन को, रचिन रविंद्रा, केन विलियमसन और ग्लेन फिलिप, ये 3 भूतों को आपने पकड़ लिया, तो मैच आपके हाथ में है।